हाथ लग चुके हैं, रॉ के जो सबूत है, शवाहिद हैं, वो सामने आ गए, उसके बावजूद भी क्या किया आपने? क्या बरतानिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की? क्या आपने ये कहा कि अल्ताफ हुसैन हमारे शहरी हैं, हमें वापस दिया जाए, यहाँ इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं? देखिए, कल उसके अंदर ये फैसला किया गया कि बरतानिया से सफारती महाज पे इस मामले को टेकअप किया जाएगा। सही। एट द सेम टाइम बरतानिया के अंदर तो हरबियार मारी भी और बरतानिया के अंदर बरामदाग बुगटी भी। ये क्या बरतानिया इन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है? पहले भी एक दफा ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि MI जो 16 है, वो जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है बरतानिया की, वो भी इन लोगों को इस्तेमाल करती है पाकिस्तान के अंदर इश्तियाल अंगेजी फैलाने के लिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की अगर पॉलिटिकल विल होगी, अगर देखिए बरतानिया की वजीर आजम वो खातून है जो पहले बरतानवी वजीर दाखिला थी। करने कि निसार साहब को कहें हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाना चाहते हैं ब्रिटेन के खिलाफ, और उधर हम एक पिटीशन डालना चाहते हैं कि भाई एक आदमी जो सजेशन, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हर चीज कर रहा है, ब्रिटेन कुछ नहीं कर रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज टॉक कराची में लोग बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हमें सोचना चाहिए। आई एम सॉरी, मगर यस, संजीव साहब का प्रश्न बहुत रेलेवेंट है, और मैं ये कहता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज आर यूजुअली थर्ड रेट डेमोक्रेसी। सही। अच्छा हिलाली साहब, अब जिस तरीके से हम देखते हैं टाइमिंग भी बड़ी मैटर करती है। यहाँ इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात के अंदर कुछ कशीदगी आती है, वहाँ बरामदाग बुगटी का एक बयान आ जाता है, उसके बाद फिर अल्ताफ हुसैन ये बयानात जो है देना शुरू कर देते हैं, फिर कराची के अंदर इश्तियाल अंगेजी दिलाते हैं। क्या ये टाइमिंग, क्या ब्रिटेन को भी या बरतानिया को भी इंडिया के मुफादात ज्यादा अजीज हैं या कि खित्ते का अमन अजीज है? बिल्कुल सही कहा आपने। इन्यूएशन जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया 100 times ग्रेटर देन ब्रिटिश इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। जाहिर है वो कभी कहेंगे नहीं ऐसी बात, मगर बिल्कुल आपने ये ठीक आइडेंटिफाई किया। अगर इंडिया को खुश करना है पाकिस्तान को, लाख दर्जे ज्यादा वो इंडिया को करेंगे खुश। और आप देखें, आप मुझे बताएं, एक मुल्क का नाम बताएं जिसने एक स्टेटमेंट किया है अगेंस्ट इंडिया जो कश्मीर में हुआ है। इनका एक मुल्क का स्टेटमेंट, ये OIC का जो सेक्रेटरी जनरल मदनी जो स्टेटमेंट किया है, डन इट ऑन हिज ओन बिहाफ। वो कोई और मुल्क इस्लामिक उम्मा का एक मुल्क भी एसोसिएट नहीं है उसके रिमार्क्स पे कि ये गलती और ये बरबरा हो रहा है। तो ये हमें सब सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बरतानिया हमेशा से पाकिस्तान को कहता था कि पाकिस्तान की सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। बरतानिया का एक शहरी बरतानिया में बैठकर ऐसी स्पीच करता है जिससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाता है, जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मुतासर हो रहा है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टीवी चैनल्स के ऊपर अल्ताफ हुसैन की स्पीच के बाद अटैक होता है। ये एक ऐसा आर्गूमेंट है जो बरतानिया के साथ डिस्कस होना चाहिए कि अब बरतानिया के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो अल्ताफ हुसैन जो है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन जस्टिफिकेशन तो खैर पहले भी नहीं थी तनवीर साहब। कौन सी जस्टिफिकेशन थी जब वो 3 तलवार के ऊपर खवातीन और बच्चों के बारे में जो कहा गया कि इन्हीं तलवारों से छलनी कर दिया जाएगा? आपको वो स्पीच भी याद होगी अल्ताफ हुसैन ने जो 2013 के इलेक्शन की बात की थी। लेकिन समझता हूँ कि हम लोग अभी इस चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, अफसोस से ये कहना चाहता है कि इनकी जो टाइमिंग की स्पीच थी वो इतना लगभग मोदी का जो डायट्राइब था पाकिस्तान के खिलाफ, ये इस किस्म का फॉर्चुएटस या अनफॉर्चुएटस कनेक्शन था कि मैं समझता हूँ ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो मैं, और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि उन्होंने अपोलोजाइज किया, हालांकि फारूक सत्तार साहब ने भी कहा था कि हम लोग ये बातें जो हुई हैं, अनप्लेजेंट बातें जो हुई हैं, वी डू नॉट एसोसिएट आवरसेल्व्स विद दिस। उन्होंने जब अमेरिका के MQM से बात की तो इससे भी बुरी बातें की। तो अब आप मुझे बताएं तो इसमें क्या, व्हाट कंक्लूजन आर वी टू ड्रॉ? सही। अच्छा हिलाली साहब, यहाँ फिर पाकिस्तानी हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि इतने अरसे से एक शख्स इस तरह की मुज़ाहिका खेज बातें भी कर रहा है, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी भी दिला रहा है कराची के अवाम को, इस तरह की लड़ाई भी कराने की कोशिश कर रहा है, कराची में अमन नहीं आने दे रहा। तो ऐसे शख्स के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को भी तो करना चाहिए। अब चौधरी निसार साहब ने जो बरतानिया की हुकूमत के साथ टेकअप करने का कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब को लेकर आने या अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के हवाले से, क्या ये मसला हल हो पाएगा? एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज होती हैं इस हवाले से, पाकिस्तान बरतानिया में इसका क्या सूरत हाल है? नहीं, ये सब भूल जाएं। पहले तो ब्रिटिश MI6 तो हर वक्त रिगार्ड किया है इसको एज एन एसेट।
अल्ताफ हुसैन उनके लिए एक एसेट था। मुझे एक डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा था कि हम फॉरेन ऑफिस और उसके तरफ हम खतो किताबत होती है, और बल्कि वो खुद जो इस वक्त अपने सर्विस को छोड़ के रोमन कैथलिक पास्टर बन गया है, रोमन कैथलिक प्रीस्ट बन गया है इंग्लैंड में, वो खुद मुझे कहा, मैंने एक दफे ऐसे खत ले गया। तो कहने की बात यह है कि उनका इनके साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। दे हैव बीन यूजिंग हिम। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश तो कहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट कराची में बहुत हैं, हमारे लोग कराची में बहुत हैं, और अगर हम इसके साथ रास्ता ठीक ना रखें तो क्या पता उनको फिजिकल हार्म भी हो सकता है, हमारे इंटरेस्ट सफर कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक। हलाली साहब, यहाँ कराची के अंदर सूरत हाल डेफिनेटली आप भी देखते हैं, आप भी वही हैं, जिस तरीके से सूरत हाल बिगड़ जाती है। अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान आता है, उस बयान के बाद कराची शहर में ऐसा भूचाल मच जाता है कि समझ नहीं आती कहाँ से लोग आए, क्या करने आए, क्या अल्जाइम है। तो अल्ताफ हुसैन साहब जो महाजरों का नारा लेकर आगे चलते हैं, ये तो महाजरों का अपना नाम नहीं खराब कर रहे। हलाली साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतें, सियासी जमातें ये वाकईतन मुखलिस हैं MKM के खिलाफ कार्रवाई करने में? अल्ताफ हुसैन ने जो हर्जासराई की है, क्योंकि कल को पार्लियामेंट में अगर वोटों की जरूरत पड़ी तो माजी का तजर्बा तो ये है कि ये MKM के साथ कंप्रोमाइज कर जाते हैं, सियासी मुफादात ज्यादा देखते हैं, कौमी मुफादात कम देखते हैं। आपका इम्प्रेशन क्या है सर? जो आप है कि इन इंतखाबात का नतीजा तो हमारे सामने है, हमने बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा हमने देखा हुआ है। बस्ती कराची का चेयरमैन पहले ही MKM का जीत चुका है। बात यह है कि वोट बैंक अल्ताफ हुसैन का MKM का मौजूद है, और वहां पे लोग जो हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, उनकी बड़ी तादाद जो है वो MKM को साथ अपने आप को अलाइन करती है। जरूरत इस बात की है कि MKM जो है ये अपना अस्करी विंग अलग करे। ये जो इनका इंटेलिजेंस का निजाम है, ये जो इनके असले की सियासत है, ये जो माफियाज की तरह भत्ताखोरी में इन्वॉल्व रहे हैं, ये जो करप्शन के मामलात इनके चले हुए थे, ये जो राह के साथ इनके मामलात का खबरें आती रही हैं, उसको सियासत से पाक किया जाए और एक नई सियासत का आगाज किया जाए। अच्छा तनवीर साहब, एक वो सियासत से पाक करना तो अहमियत का हामिल है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मिलिटेंट विंग तो किसी जमात का भी नहीं होना चाहिए, हालांकि कराची में तमाम जमातों का है। पीपल्स पार्टी के मिलिटेंट विंग के बारे में बात की जाती है, पीपल्स अमन कमेटी के बारे में बात की जाती है, लेकिन MQM जो है इसने इवन ये कि बहुत सारे वाटर बोर्ड के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे इदारों के अंदर भी इस चीज को इंस्टिल किया, और ये चीज आगे बढ़ती चली हमें नजर आई। अब जब ये सवालात उठना स्टार्ट हुए हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के ऊपर सवालात उठना स्टार्ट हुए हैं, पहले तो अनचेक जाती थी ना चीजें, मीडिया कवरेज उनको मिलती रहती थी, कहीं उनको कवरेज की आदत तो नहीं होगी कि अब मीडिया कवरेज नहीं है, और अब उनको ये फील हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखिए, ये बात मैं तो हमेशा इस बात को क्रिटिसाइज करता रहा हूं कि एक सियासी जमात के जो ओहदेदार हैं वो सियासी जमात को ये अपने ओहदेदारों को सेक्टर कमांडर नहीं कहना चाहिए, सियासी जमात का मिलिटेंट विंग नहीं होना चाहिए, सियासी जमात का इंटेलिजेंस नेटवर्क इस तरह जैसे कि इन्होंने किया हुआ था वो नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों को स्टेट के मामलात में वैसी अनजस्टिफाइड मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जो कराची के अंदर MKM करती रही है। लेकिन बात यह है कि एक मीडिया का क्या कहना, हुकूमतें, एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे जो इदारे हैं वो उन्होंने MKM के जो क्राइम थे माजी के अंदर उनको उनसे पहलूतही की है, उस पर जो नजरअंदाज किया है उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आज जो MKM के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है उसकी वजह, बड़ी वजह तो अल्ताफ हुसैन है, लेकिन उसमें वो लोग भी जो इक्तदार के अवानों में थे और उन्होंने अपनी सियासी जरूरतों के तहत MKM को इस्तेमाल किया। वो मुशर्रफ साहब का 12 मई का वाकया भी याद है, वो मुक्का लहराते हुए हम लोगों को नजर आया, लेकिन वी कांट गो बैक टू दैट ओल्ड। बात असल ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये हमारा एक थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी है। थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी अमूमन थर्ड रेट होता है डेमोक्रेसी। हिटलर नहीं था तो नाजी पार्टी खत्म हो गई, जब मुसोलिनी नहीं था तो फैशिस्ट पार्टी खत्म हो गई, जब सदाम नहीं था तो बाथिस्ट पार्टी खत्म हो गई। अब अगर अल्ताफ साहब हैं तो MQM होगा, जब अल्ताफ साहब नहीं है तो MQM खत्म हो जाएगा, कोई और पार्टी का न्यू नेम बन सकता है। तो मैं एक बात जरा बताइए, आमतौर पे हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब की दौलत बाहर, बच्चे बाहर, आसिफ जरदारी साहब बाहर, तारुल कादरी साहब बाहर, परवेज मुशर्रफ साहब बाहर, अल्ताफ हुसैन साहब बाहर, बलोच नेशनलिस्ट बाहर। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनके बच्चे, दौलत, बिजनेसेस बाहर हैं,
کیا کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کا؟ کوئی حل سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں سارے بڑے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی اپنی دلچسپیاں باہر ہیں؟ ویری گڈ کوشچن، بہت اچھا سوال ہے سنجیت صاحب، مگر سوچیے یہ کس قسم کی عوام ہے؟ ہماری عوام کس قسم کے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نسبتاً دوسروں پارٹی سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، مگر کس اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا کہ اس طریقے کے انسان کے لیے یہ لوگ اپنی جان دیتے ہیں، اس طریقے کے انسان کے لیے دے ووٹ فار ہم؟ میں آئی ایم ویری ویری سوری ٹو سے کہ یہ تو اٹس اے ریفلیکشن آن آر پیپل، اور یہ گورنمنٹ پہ کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. معاف کریے، گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کو بلکہ میں سوچ رہا تھا